आप जो बोलेगी वही करूंगा। सॉरी सॉरी। उन्होंने काट दिया, मैंने नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमें रुपयों की सच जरूरत है, लेकिन तुम मेरी दीदी और जीजा जी को इंसल्ट करने से कभी बाज नहीं आते। अरे डार्लिंग, तुम इमोशनल हो जाती हो। अपने पति के बारे में भी तो सोचो। उन लोगों ने साइड लाइन कर दिया मुझे, उठा के फेंक दिया मुझे। अब कोई मेरी इंसल्ट करे तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? हाँ? अरे सुनो तो मेरी बात। गुस्सा तो इसके नाक पर धरा रहता है। I'm ready. चले? घूर क्या रहे हो? क्या गजब धारी हो यार। अगर थिएटर में मैं तुम्हें देखता रहूंगा तो फिल्म क्या खाक देख पाऊंगा? वैसे तुम्हें देख के एक शेर याद आया। शायर साहब, आपकी इस शायरी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप तैयार हैं तो मेहरबानी करके चलेंगे? पहले आप, लेडीज फर्स्ट। कोई आने वाला था क्या? नहीं तो। मैं देखती हूँ। क्यों आए हो यहाँ? गेट लॉस्ट। कौन था? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो तुमने पूछा नहीं? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम वो कौन था। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो ये पूछना था। ये देखो फिर बेल बजी। नंदिनी, क्या हो रहा है? नंदिनी, नंदिनी प्लीज दरवाजा खोलो। नंदिनी प्लीज, नंदिनी प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज दरवाजा खोलो नंदिनी। ये है कौन? नंदिनी प्लीज दरवाजा खोलो। इरफान नहीं। तुम मुझसे हमेशा कहते हो कि जिंदगी से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो मिस्टर इरफान, मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जब अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिले, तब इंसान को जो खुशी मिलती है ना, वो मिली है मुझे आज। अरे भाई, किसकी शामत आ गई आज? उसका नाम है मुझे ना तो किसी से दोस्ती करने का शौक है और ना ही झगड़ा करने का। लोग क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते? क्यों क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? दरवाजा क्यों पीट रहे हो भाई? आई एम रियली सॉरी। मैं उसे नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। तुम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज जाओ यहाँ से। अक्षय, आप कहाँ चले गए थे? कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। आई एम सॉरी। हाँ, पर आप गए कहाँ थे? आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नीति ने नर्सिंग होम फोन किया तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि आप काफी देर पहले वहां से निकल गए थे। कहीं जाना था तो आप मुझे बता देते अक्षय। ऐसा कौन सा जरूरी काम था मुझसे जिसकी वजह से मुझे मोबाइल पर नर्सिंग होम में फोन करना पड़ा? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? पहले कभी आप बिना बताए नहीं गए हैं और घर आने में भी आपको कभी देरी नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे।
अरे आई एम सॉरी विजया, बोल तो दिया मैंने, अब आगे क्या करूं मैं, क्या करूं, बोलो तो। ये लो, खा लो। मुझसे नहीं खाया जाएगा। क्यों नहीं खाया जाएगा? मेरा दिल नहीं कर रहा इरफान। नंदिनी, इंसान का जो ये दिल होता है ना, ये हमेशा गलत फैसले करता है। दिमाग कहता है कि भूख लगी है, खा लो, लेकिन दिल अपनी जिद पे अड़ा रहता है। सच कहूं तो अगर इंसान के सीने में दिल ना होता ना, तो इस दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम ना होती। एक निवाला खा लो मेरे हाथ से। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अगर कोई परेशानी है तो मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे आप? कोई परेशानी नहीं है मुझे विजया। तो फिर क्या है अक्षय? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं आप बात करते एकदम से चुप हो जाते हैं। मैं कोई बात करूं तो उस बात को ही टाल देते हैं। आपके मन की बात जानने का इतना सा भी अधिकार नहीं है मेरा। ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हें सारे अधिकार हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप भी कमाल करती हैं नंदिनी जी। सुबह सुबह वॉक के लिए आ रही थी तो हमें भी बता देते, हम भी आ जाते। वैसे भी किसी ने कहा है ना कि वॉक के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए, एक तो इससे सेहत अच्छी रहती है, दूसरा इससे पूरा दिन बढ़िया जाता है, और तीसरा विजया, जरा जाके नीति को तो देखो उठी है नहीं। कल रात बहुत लेट सोई है वो। हाँ माँ। और हाँ, अक्षय कल रात कितने बजे आया? काफी देर से आए थे, 1 बज रहा था उस वक्त। 1 बजे? इतनी देर तक कहाँ था वो? पता नहीं, तुमने पूछा नहीं? पूछा था। तो उसने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, मैं अभी आई। विजया, 1 सेकंड। जी। अक्षय ने कुछ कहा नहीं और तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की? विजया, तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें क्या वाकई में मैं उनकी पत्नी हूँ माँ? ये क्या सवाल है? सवाल तो मैंने किया है, आप उसका जवाब दीजिए। ऑफ कोर्स तुम उसकी पत्नी हो। अग्नि को साक्षी मान के तुम लोगों ने 7 फेरे लिए हैं। क्या 7 फेरे लेने से कोई पति पत्नी बन जाता है? मुंबई ऐसा शहर है जहाँ से कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता, इसलिए आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। मैं तो हमारे हॉस्टल के किचन में जाकर खास खास डिशेस बनाया करती थी। अच्छा? उन दिनों मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसे मेरे हाथ की डिशेस बहुत पसंद थी। हम दोनों अक्सर किसी पिकनिक स्पॉट पे जाया करते थे और वहाँ जाकर खाना खाते थे। बहुत मजा आता था। आपका वो दोस्त कहाँ है अभी?